क्या वो यूनान का सिकंदर आज़म था, यमन का कोई कदीम बादशाह, या फिर अल्लाह का भेजा हुआ कोई पैगंबर? तारीख के सीने में एक ऐसा राज दफन है जिसने सदियों से दुनिया को हैरत में डाल रखा है। एक ऐसा हुक्मरान जिसने ज़मीन के मशरिक से मगरिब तक का सफ़र किया, जिसने सूरज को कीचड़ में डूबते देखा और जिसने दुनिया को एक ऐसी खूनख्वार मखलूक से बचाया जो इंसानों को कच्चा चबा जाती थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम तारीख़ के उस अजीम तरीन फ़ातिह का जिक्र करेंगे जिन्हें दुनिया ज़ुल्क़रनैन के नाम से जानती है। वो कौन थे? उनका असल नाम क्या था? ये वो सवालात हैं जिन पर मुअर्रिख़ीन आज भी सर जोड़ कर बैठे हैं, मगर कुरान करीम की सूरह कहफ़ ने उनकी शख्सियत का जो नक्शा खींचा है वो एक आम बादशाह का नहीं बल्कि एक मर्द मोमिन का है। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो मगरिब की जानिब शुरू हुआ। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम अपनी अजीम फ़ौज के साथ चलते चलते ज़मीन के उस आखिरी किनारे पर पहुँच गए जहाँ खुश्की ख़त्म होती थी। वहाँ एक अजीब मंज़र देखा। सूरज एक स्याह और बदबूदार दलदल नुमा चश्मे में गुरूब हो रहा था। वहाँ एक कौम आबाद थी जो जानवरों की खाल पहनती थी, जिनकी आंखें छोटी और चेहरे सुर्ख थे। ये वो लोग थे जो तहजीब नाम की किसी चीज़ से वाकिफ़ न थे। ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के पास ताकत थी। वो चाहते तो उन्हें कुचल देते, मगर उन्होंने अदल का रास्ता चुना और वहाँ के लोगों को अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी दी। फिर उनका लश्कर मशरिक की जानिब बढ़ा, यहाँ तक कि वो दो बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। यहाँ की फ़िज़ा में खौफ था, दहशत थी। यहाँ के लोगों की ज़बान समझना नामुमकिन था, मगर वो चीख चीख कर फरियाद कर रहे थे। यहाँ हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जवाब सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने फरमाया कि मुझे तुम्हारे टैक्स या दौलत की ज़रूरत नहीं, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो बहुत है। तुम बस अपनी बाजुओं की ताकत से मेरा साथ दो। वो इशारों से बता रहे थे कि इन पहाड़ों के पीछे मौत आबाद है, याजूज और माजूज। ये दो ऐसे वहशी कबाइल थे जो हर ऊंचाई से टिड्डी दल की तरह उमड़ आते, खेत खा जाते, पानी पी जाते और इंसानों को हलाक कर देते। इस मजलूम कौम ने ज़ुल्क़रनैन के कदमों में गिरकर कहा कि ए बादशाह, हम आपको अपना सारा मालो दौलत देने को तैयार हैं, बस हमारे और इन दरिंदों के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दें। फिर दुनिया ने इंजीनियरिंग का वो शाहकार देखा जो इससे पहले कभी नहीं बना था। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों के दरमियान चुन दिए गए, आग दहकाई गई। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया गया। लोहे की मजबूती और तांबे की चिकनाहट ने मिलकर एक ऐसी आहनी दीवार बना दी जिसे तोड़ना या फलांगना नामुमकिन हो गया। याजूज माजूज इस दीवार के पीछे कैद हो गए। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी से आसमान की तरफ देखा और कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। नाज़रीन, आज भी वो दीवार किसी नामालूम मकाम पर मौजूद है और वो वक्त करीब है जब ये रुकावट टूट जाएगी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल ताकत हुकूमत या फ़ौज नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन और मखलूक की खिदमत है। अगर आपको इस पुरअसरार सफ़र की तफसीलात जानकर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।